ओम स्तराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम कालाय नमः, ओम विमलेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ समयों के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 8 दिसंबर सन 2025। पोष मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। आज पुष्य नक्षत्र रहेगा। आज सोम पुष्य मनाया जाएगा। सोमवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो तो उसे सोम पुष्य कहा जाता है। तो आज सोम पुष्य मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 8:22 से प्रातःकाल 9:41 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:22 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:41 से पूर्वाह्न 11 बजे तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:38 से दोपहर 2:56 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायंकाल 4:15 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:40 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक हैं। तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर नए दिन की शुरुआत एक नया सौभाग्य लाती है, एक नया गुडलक लेकर आती है। क्या महाराज? हर नए दिन की शुरुआत एक नया गुडलक लेकर आती है, एक नया सौभाग्य लेकर आती है। इसलिए क्या महाराज, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा होगा। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा ही होगा। बड़ों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान गन्ने के रस से या उपलब्ध जो भी रस हो उस रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। दही से अभिषेक कीजिएगा, छाछ से अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? यदि समस्या पर, प्रॉब्लम पर, परेशानी के ऊपर फोकस करोगे तो आपको आपका लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। क्या महाराज? केवल और केवल समस्या के बारे में सोचना, परेशानी के बारे में सोचना, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना, तो क्या होगा? आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो तो साइड में रह जाएगा और सिर्फ परेशानी ही परेशानी दिखेगी, समस्या ही समस्या दिखेगी।
लेकिन अगर सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे, लक्ष्य पर फोकस रखोगे, गोल पर फोकस रखोगे, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस रखोगे, तो क्या होगा? समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। तो यह आपके ऊपर है, किस पर फोकस करना है, परेशानी पे या लक्ष्य पे? सॉल्यूशन पे फोकस करना है या प्रॉब्लम पे फोकस करना? इट्स ऑन यू। कैरियर के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। समाधान: गुनगुने पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर जल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, एक सिक्का होता है, एक जो सिक्का होता है उसमें हेड और टेल दोनों तरफ होता है, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। पर वक्त किसका होता है महाराज? जो पलट कर ऊपर आता है। जीतता कौन है, टॉस कौन जीतता है? जो पलट कर ऊपर आता है। तो आपको भी जो है वो ऊपर आने की जो आदत है, उस आदत को मेंटेन कर लो। आपको हमेशा टॉस जीतना है, हारना नहीं है। सकारात्मक रहकर दिन बिताए। समाधान: सफाई कर्मचारी को मिश्री मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है सुजानगढ़ से, प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। मैं अपने दोस्त वाले व्यक्ति का लड़का, हाँ हाँ, जिसका नाम तो है और जन्म तारीख 7 जनवरी 2011 दोपहर में 3:15। हाँ, प्रश्न क्या है? उसका ये है कि वो अपने दिमाग को पढ़ाई में कम लगाता है और खेलने में भी ज्यादा दिखाता है, तो पढ़ना चाहता तो नहीं, पढ़ना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो ये बच्चा जो है बहुत भारी मांगलिक है, हैवी मांगलिक है। इसके अष्टम भाव में सूर्य मंगल राहु की युति बनी हुई है। राहु मंगल जब साथ होते हैं तो अंगारा का योग बनता है। राहु सूर्य जब साथ होता है तो पितृदोष का भी निर्माण होता है। यानी इनके पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु का दोष है। तो इस बच्चे के ऊपर पितृदोष का भी असर आया है और भारी मांगलिक है, इसलिए इसके अंदर एक एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा। उस एनर्जी लेवल को राइट डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, सही दिशा देने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को यस यू कैन डू, यू हैव टू डू, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है, इस फलसफे के ऊपर रखना होगा। वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। 2033 में राहु की महादशा खत्म होगी, उसके पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी। इस बच्चे का जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। अच्छी बात यह है कि राहु की महादशा में इसका ऑलमोस्ट बचपन जो है वो राहु की महादशा में निकल जाएगा, लेकिन पढ़ाई इसकी राहु की महादशा में होगी। अर्थात आपको 200% मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट आएगा और 100% मेहनत करोगे तो 50% ही रिजल्ट आएगा। तो राहु के लिए गोमेद रत्न का पेंडेंट गले में डाल दे, गणेश रुद्राक्ष गले के अंदर डाल दीजिए। जो राहु का जो पेंडेंट है अपना गोमेद, वो चांदी के अंदर होना चाहिए। 5.25, 6.25, 7.25 रत्ती का कोई भी चलेगा। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे, दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ाएंगे, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएंगे। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का आर्घ्य प्रदान करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करेंगे, सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की शांति कराएंगे और उसके साथ साथ में मंगल शांति कराएंगे, राहु की शांति कराएंगे। डेफिनेटली काफ़ी आपको सकारात्मक परिवर्तन होते हुए दिखेगा। पढ़ते समय सिर पूरब दिशा में रखना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है। राजेंद्र जी जोधपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। 10 जनवरी 1994 3:20 AM। जी राजेंद्र जी पूछिए, प्रश्न क्या है? बेटे की कुंडली आप देख लो, सेकंड हाउस में इसका राहु और चंद्रमा बैठे हैं, पंचम में शनि बैठे हैं, चाचा है थर्ड हाउस में बैठे हैं। इसका कोई भी काम धंधा सेट नहीं हो पा रहा है। और पिछली बार आपसे जब बात की तो आपने कहा था कि उसको मूंगा पहना, तो मूंगा पहना तो मंगल तो दूर से 7 बार डबल मार्केट हो जाता है।
तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे? इसका काम धंधा सेट हो जाए। इसने MBA किया बिजली से और शेयर मार्केट कोर्स किया, शेयर मार्केट का काम करता है। ऐसा कोई काम बताओ, तरीका बताओ। ये पूजा पाठ तो करता नहीं ना, मंदिर जाता है। देखिए मूंगा हम क्यों पहना रहे हैं उसका कंसेप्ट समझो। चंद्रमा कब नीच का होता है? जब वो मंगल की राशि में आता है। जब वो मंगल की राशि में आता है, मैं राजेंद्र जी के घर आके बैठ जाऊं, मेरी पावर तो जो है 29 डिग्री और राजेंद्र जी की पावर 22 डिग्री, और बुध वैसे मंगल वैसे भी इनकी जन्म कुंडली में अस्त होके बैठा हुआ है। तो आप में तो ताकत ही नहीं है, और मैं आपके घर आके बैठ जाऊंगा तो जैसा मैं चाहूँगा वैसा चलेगा। तो चंद्रमा जो नीच राशि का है उसको डाउन करने के लिए, उसकी पावर को तो ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन मंगल को बढ़ा सकते हैं। आप इसको मूंगा पहना दोगे तो उसका बेनिफिट सप्तम भाव, इसके विवाह के घर में, रोजी रोजगार के घर में, फाइनेंशियल हाउस में, धन भाव में, हर जगह उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। वर्तमान में सूर्य की महादशा और बुध का अंतर चल रहा है, फिर उसके पश्चात केतु आएगा और आगे 10 साल की इसको चंद्रमा की महादशा शुरू होने वाली है। चंद्रमा ऑलरेडी इसकी कुंडली में नीच राशि का है, इसलिए हमने आपको कहा कि भाई नौकरी वोकरी तो करेगा नहीं है, करना व्यापार ही है। व्यापार लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर इनका काम कर सकता है, फैंसी आइटम, लेडीज आइटम का काम कर सकता है, दूध दही वाइट प्रोडक्ट का काम नहीं करना है, कपड़ों का काम नहीं करना है। तो बेटर ये है कि इसको कोई अपना काम शुरू कराओ अच्छी तरीके से सारा विचार करके, और इसकी जो नीच राशि का ग्रह है चंद्रमा, उसकी विधिवत शांति कराओ। मूंगा मेरे कहने से पहना दो, जीवन में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बाकी कुंडली अच्छी है। एक कॉलर और है हमारे साथ, सरिता जी जालंधर से जुड़ी है, प्रश्न पूछिए। राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी मेरे आँख का ऑपरेशन करा लिया है, आपकी कृपा से मेरा ठीक हो गया है। और अब मेरे अपने बेटे का पूछना है। हाँ। मेरे बेटे को ना नई नौकरी मिल गई है, मतलब चेंज करता रहता है, तो अब हमको 5 जनवरी को करना है। पर कहता मम्मी भी पैसे का इतना नहीं है। वो कहते कि भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर वो उसमें चीज होगी तब तो आपके वैसे सब बढ़ेंगे। तो आप बताइए, और उसकी हेल्थ बताइए, और उसकी वाइफ बहुत ढीली रहती है, ठीक उसका मतलब बताइए, और करण का भी बताइए कैसा रहे। देखिए अब इसके वैसे भी जो है अक्टूबर 2026 के पश्चात इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा। अभी वर्तमान में गुरु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है। गुरु तो है देवता और शुक्र है राक्षस। यदि आप किसी अपनी अच्छी दोस्त के साथ में घूमने जाओ तो यात्रा बड़ी सुखमय रहती है, और आप एक ऐसी दोस्त के साथ जाओ जिससे आपकी हमेशा ठनठन रहती है, विरोधाभास रहता है, उसके साथ जाओगे तो आपको लगेगा यार ये मैं कहाँ किसके साथ फंस गई। तो गुरु तो है देवता और शुक्र है राक्षस, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो उस पीरियड में क्या होता है, सब आपस में लड़ते मरते रहते हैं। ये पीरियड इसका ख़त्म होता है अगले वर्ष 29 अक्टूबर 2026 को। फिर गुरु की महादशा, सूर्य का अंतर आएगा, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। अभी जो नौकरी कर रहा है, जो नौकरी चेंज करी है, अक्टूबर तक उसको लेता रहे, करता रहे। अक्टूबर के बाद नौकरी में बहुत भारी परिवर्तन है और जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2026 से लेकर वो पीरियड 2029 तक रहेगा। जीवन में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का जो सुख है वो इस बच्चे को प्राप्त होगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हमारा आशीर्वाद आपके साथ, आपके बालक के साथ है। आपकी आँख और जल्दी ठीक हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपसे जल्दी वापस बात करेंगे गुड न्यूज़ के साथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कुछ इस कदर चलो, कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे कदमों के निशान पर चलना शुरू कर दिए। कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे कदमों के निशानों पर चलना शुरू कर दें। प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को प्रूव करो। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। मैरिड लाइफ में कड़वाहट से बचना होगा, समाधान मीठा दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं
क्या कहते हैं महाराज? अर्थ और अनर्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थ और अनर्थ इन दोनों का एक ही पर्यायवाची है। क्या है महाराज? अर्थ और अनर्थ का एक ही पर्यायवाची है। क्या है महाराज? वो है मुख से निकले शब्द। आपके शब्द ही अर्थ हैं और आपके शब्द ही अनर्थ है। इसलिए क्या महाराज? जो बोले तोल मोल कर बोले, सोच समझ कर बोले। समाधान, दही के पैकेट का दान अपंग व्यक्ति को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर चढ़ जाता है। जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर लग जाता है, और जो चंदन नहीं घिसता है वो सिर्फ चिता की अग्नि में जलाने के काम आता है। जो घिस गया वो भगवान के मस्तक पे, और जो नहीं घिसा वो चिता की अग्नि में जलाने के काम आता है। तो काम ऐसा करो कि घिस घिस के भगवान के मस्तक पर लग जाओ। मन खुला रखो, उलझन से बचो। समाधान, आंवले का तेल सिर पे लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जो बीत गया उस समय के लिए मत रोना। जो बीत गया उस समय के लिए मत रोना, और जो आया नहीं उस भविष्य की चिंता मत करना। जो बीत गया उसके लिए रोना नहीं, और जो आया नहीं उसकी चिंता नहीं करना। जो वर्तमान है, जो आज है, उसे जी भर के जीना है। न जाने कब जीवन की शाम हो जाए। जो आज है, जो वर्तमान है, उसे जी भर के जी लो। कल किसने देखा, आएगा के नहीं आएगा। समाधान, सफेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? ये जो दर्द है, ये जो गम है, ये जो डर है, जो कुछ भी है वो बस तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर, जो कुछ भी है बस तेरे अंदर है। अपने खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर देख। अपने खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। बी पॉजिटिव, खुद पर भरोसा रखो, हर काम को करो, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त है खराब अपना, तो क्या हुआ कल बदल कर दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है अपना, तो क्या हुआ कल बदल कर दिखाऊंगा। इस फलसफे को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। डोंट गेट टू बी अपसेट। रिवाइव करिए खुद को। इस गुरु मंत्र को याद रखिएगा। समाधान, शिव मंदिर में दूध का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हैं हमारे साथ में, मीना जयपुर से जुड़ी है। मीना जी, प्रश्न पूछे। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, उमंग नाम है, आपने पहले भी बताया था। 24 मार्च 1996, 11:14 AM, हैदराबाद। हाँ। इसके जॉब अभी तक नहीं लगी पंडित जी, और इसके शादी का। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, जैसे हमारी आपकी बात हुई, तो उस हिसाब से तो जो है वो इस बच्चे की हॉरोस्कोप के अंदर जो है कृतिका नक्षत्र का जन्म है। 5 ग्रहों का कंजक्शन है, शनि, मंगल, सूर्य, बुध, केतु, और वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है, और उसमें भी शुक्र का अंतर है। इसके विवाह का जो योग बनता है वो योग बनता है अगले वर्ष। अगले वर्ष इसके विवाह का योग बनेगा, और ये योग आपको दिखने लग जाएगा 14 जनवरी 2026 के पश्चात में,
शुरुआत के 6 महीनों में इसका संबंध तय होने की पूरी उम्मीद है। योग्याचार्य के निर्देशन में एक बार नासिक जाकर या उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति करवा लीजिए। और चूंकि नीच राशि का बुध है, इसलिए एक पीला पुखराज इसको इंडेक्स फिंगर के अंदर पहनाने का है। सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में गोमेद रथ धारण कर लीजिए। राहु की विधिवत शांति करवाइए। मेरे हिसाब से 2026 में इसका पूर्ण विवाह का सुख प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, सकारात्मक सोच आगे से आगे बढ़ाएगी। आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, सराहा जाएगा। पैसा खर्च होगा, थोड़ा बहुत होने दीजिएगा और आ जाएगा। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपनी आलोचना पर ध्यान मत देना, सीख लेना, आगे बढ़ना, सफलता मिलेगी। पाँव की चोट से बचना होगा। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, पतझड़ हुए बगैर पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं। जब तक पतझड़ नहीं होगा, पेड़ झड़ेंगे नहीं, पत्ते झड़ेंगे नहीं, और पत्ते झड़ेंगे नहीं तब तक नए पत्ते नहीं आएंगे। अर्थ क्या है? कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते महाराज। किसी से उलझने से बचना होगा। समाधान, शिव मंदिर में दही के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के गुल्लक टिप्स की। दोस्तों, आज संपूर्ण दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग भी रहेगा। आज के योग के कारण भगवान श्री नीलकंठ का व्रत, पूजन, उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन शंकर भगवान के विशेष पूजन, व्रत, उपाय से आपका जीवन खुशहाल बनेगा। आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी होगी। धन लाभ होगा, संतान सुख मिलेगी, शादी का सुख मिलेगा, खुद के घर का खरीदने का सपना पूर्ण होगा। बच्चों को कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी। डिप्रेशन, कैंसर, लकवा जैसी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज सोम पुष्य का दिन है। आज प्रातः स्नान के पश्चात भगवान शिव का, माँ गौरी का, भगवान श्री गणेश का कच्चे दूध से, छाछ से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करके उनका दशोपचार पूजन कीजिएगा। भगवान श्री गणेश को जनेऊ, दुर्वा, शमीपत्र अर्पण करिएगा। माँ गौरी को लाल चूनरी, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। भोलेनाथ को चंदन, बिलपत्र, धतूरा, भांग अर्पण कीजिएगा। गंध, पुष्प, अक्षत, फल, पान, सुपारी, नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीप अर्पण कीजिएगा। चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप अर्पण कीजिएगा। एक पूजन मंत्र मैं आपको बताऊंगा, 108 बार उसका जाप करना है। क्या रहेगा? ओम सोम पुष्य नक्षत्र देवताय नमः। 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 पूजन के पश्चात भोलेनाथ की, माँ गौरी की, भगवान श्री गणेश की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तत्पश्चात गौशाला जाकर सेवा कीजिएगा, गौ सेवा कीजिएगा। गरीब लोगों को गर्म दूध, जलेबी का सेवन कराइएगा। निश्चित तौर पर आज सोम पुष्य पर नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्री भोलेनाथ, भगवान श्री गणेश जी, माँ गौरी की पूजन अर्चन से आपके घर में होगी धन की वर्षा, मिलेगी दरिद्रता, कर से मुक्ति, मिलेगा कुबेर का खजाना, हीरे मोती जड़ित स्वर्ण भूषण सहित अपार धन लक्ष्मी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।